गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। मैं स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस बनाता नहीं हूँ ज़्यादा। मुझे ज्ञान बहुत ज़बरदस्त है पर मैं बनाता नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि अध्यात्म ऐसी फील्ड है जिसमें प्योर एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सिग्निफिकेंट है। आप कितनी भी बुक्स पढ़ लें, आप वीडियोस वॉच कर लें कितने भी, आप स्पिरिचुअल गुरुज के प्रवचन सुन लें, उन सब का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं जब तक आपको रियल एक्सपीरियंस नहीं होगा। और जिस दिन आपको रियल एक्सपीरियंस होगा तो आप यू विल इज ऑब्जेक्टिव, यू विल नो कि ये जो स्पिरिचुअल बातें कही जा रही हैं ये सही में सच है या ये हवाबाजी है सिर्फ। आपने एक पहाड़ की चोटी पे आप चढ़ चढ़ गया, वहां से जो व्यू नजर आता है वो ऐसा है। अब कोई जब आप चढ़ गए उस पहाड़ की चोटी में सही में और व्यू आपने देख लिया एक बार, ऐसा व्यू होता है, तो कोई स्पिरिचुअल गुरु कुछ और बता रहा होगा तो वो तो झूठ हुआ ना। बिल्कुल, आप तो उस पहाड़ी की चोटी में चढ़ चुके हैं, आपने व्यू देख लिया कि ऐसा नजारा आता है वादियों का वहां से। अब कोई कुछ भी कहे तो आप एकदम से कैच कर लेंगे ना कि तो फर्जी बात कर रहा है। मैं तो एक्चुअली उस माउंटेन पे चढ़ा हूं और व्यू मैंने नजारा देखा है कैसा होता है। तो जब आपको रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप जो सही में जेन्युइन बात कह रहा होगा कोई भी अध्यात्म की, तो आप उसको फौरन वो कर लेंगे, हाँ ये तो बंदा सही कह रहा है बिल्कुल। मैं भी गया था उस पहाड़ की चोटी पे और मुझे मैंने जो व्यू देखा वो भी उतना ही सुंदर था जैसा डिस्क्रिप्शन है इसका, क्योंकि आप सही में उस माउंटेन की चोटी पे चढ़े हैं। तो मैं आपको आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग करने आया हूँ आज, आपको थ्योरेटिकल स्ट्रांग बेस देने आया हूँ कि जब आप उस व्यू को देखे, उस शिखा पे चढ़ के, तो आप कह सकें कि हाँ जो मैं कह रहा था बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं खुद उस चोटी पे चढ़ा हूं, मैंने खुद वो परम सौंदर्य के दर्शन किए हैं। आई हैड सीन माई सेल्फ दैट इनएफेबल ब्यूटी। एनलाइटेंड बीइंग की प्रॉपर्टीज क्या है? हु इज एनलाइटेंड बीइंग? इस लाइफ में जो कुछ है उसकी प्रॉपर्टीज है जो उसको दूसरी चीजों से अलग बनाती है। अब ये बुक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पेजेस का होना, इसमें नॉलेज का होना, ये इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। आप कोई कहे कि बुक तो बिल्कुल जो है हवा में उड़ने वाली कुछ होता है, या बुक में जो है वो राख रखी होती है ढेर सारी, तो ये सब तो फर्जी बात हुई ना। बुक की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं जो बुक को बुक बनाती हैं। एक डांसर है, उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का डांस करना। अगर उसे डांस नहीं आता, वो काहे का डांसर? वो एक एक्टर हो सकता है, अच्छा गुड लुकिंग हो सकता है, बट डांस नहीं आता तो वो डांसर नहीं है। डांसर होने की जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो है नृत्य का आना, डांस का आना। उसी तरीके से एनलाइटेंड बीइंग होने की एनलाइटेंड होने की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो एनलाइटेंड को एनलाइटेंड बनाती हैं। अगर वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज नहीं है तो आप एनलाइटेंड नहीं हो सकते, आप कुछ और हो सकते हैं, आप एनलाइटेंड नहीं हो सकते अगर वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज नहीं है। एग्जाम्पल, कोई बहुत नॉलेज है किसी को, बहुत ज्यादा बुक्स की थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है, जीनियस है कोई, ये एनलाइटेंड होने की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। कोई विद्वान है जिसने सभी सभी बुक्स का अध्ययन किया है, गीता, महाभारत, पावर ऑफ नाउ, बाइबल, सबका सभी रिलीजियस टेक्स्ट का अध्ययन किया है, वो एनलाइटेंड नहीं है। वो एनलाइटेंड होने की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। एनलाइटेंड बीइंग को बुकिश नॉलेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। कोई बहुत अच्छा इंसान हो सकता है जो दान पुण्य कर रहा है, जो बहुत ही भलाई कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, गरीबों की हेल्प कर रहा है, जो बहुत ही दयालु है, करुणावान है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर का है। ये भी एनलाइटन होने की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। एनलाइटन बीइंग में ये क्वालिटीज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है एनलाइटन बीइंग में ये क्वालिटीज हो ही हो। इट इज नॉट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एनलाइटेंड। एनलाइटेंड होने की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो एनलाइटेंड को एनलाइटेंड बनाती है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो एनलाइटेंड हो ही नहीं सकता। वो कुछ और हो सकता है, वो जीनियस हो सकता है, वो बहुत ही अच्छा इंसान हो सकता है, इट कुड बी ही कुड बी एनीथिंग, बट ही विल नॉट बी एनलाइटेंड जब तक ये दो प्रॉपर्टीज नहीं है। पहली प्रॉपर्टी, अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी का एक्सपीरियंस, एकत्व का अनुभव। जो भी एनलाइटेंड बीइंग होगा उसको हर वक्त परमानेंटली
अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी का एक्सपीरियंस होगा। वो जहां भी दिखे उसे चारों तरफ एक यूनिटी दिखेगी। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके परसेप्शन में, उनमें यूनिटी शाइन होगी। अब आप कहेंगे कि यूनिटी कैसे शाइन होगी, ये तो ऑब्जेक्ट्स तो बहुत अलग अलग होते हैं, पहाड़, नदियां, तारे। उसको जो है उस डाइवर्सिटी में ही भी यूनिटी का एक्सपीरियंस होगा, उसको सब एक नजर आएगा। ये पैराडॉक्सिकल है थोड़ा सा कि ऑब्जेक्ट्स तो इतने सारे हैं, पर यूनिटी कैसे शाइन होगी, पर उसको उस डाइवर्सिटी में ही यूनिटी का एक्सपीरियंस हो रहा है। एक यूनिटी शाइन हो रही है सभी सभी उसमें, जो भी उसके नजर में आ रहा है, जिसको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। द थिंग्स आर डिफरेंट एंड सेम एट द सेम टाइम। और ये यूनिटी उसकी नजरें नहीं देख रही है, जो उसकी परम चेतना जागृत हो गई है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो अपना विस्तार देख रही है चारों तरफ। वो देख रही है कि मैं ही तो तारों में हूं, मैं ही तो नदी में हूं, मैं ही तो माउंटेन्स में हूं, मैं ही तो लोगों में हूं, सब में हूं, मैं जर्रे जर्रे में हूं। वो परम चेतना जो जागृत हो गई है आज्ञा चक्र पे, वो अपना विस्तार चारों तरफ देख रही है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी का एक्सपीरियंस एनलाइटेंड बीइंग में का होगा परमानेंटली। ये उसको हमेशा होगा, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए हुआ। आपने कुछ साइकेडेलिक ड्रग्स ले ली, एलएसडी, मशरूम्स, डीएमटी, आपको यूनिटी का एक्सपीरियंस होगा, ब्रीफ होगा, फिर आप नॉर्मल चेतना में कोलैप्स कर जाएंगे। पर जो भी परमानेंटली एनलाइटेंड होगा, रामकृष्ण परमहंस की तरह, उसको परमानेंटली अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी का एक्सपीरियंस होगा। इसको हम एक्सट्रोवर्टिव मिस्टिकल एक्सपीरियंस भी कहते हैं। एक्सट्रोवर्टिव, प्रकृति में और जो कुछ भी आपके विसिनिटी में है उसमें आपको एक यूनिटी शाइन होगी, सभी ऑब्जेक्ट्स में, पेड़ों में, नदी में, पहाड़ों में, लोगों के बीच एक यूनिटी का अनुभव होगा, एक एक एकता का, एकत्व का अनुभव होगा। तो पहली प्रॉपर्टी है एनलाइटेंड होने की, अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी का एक्सपीरियंस। इसको जर्मन फिलोसोफर, मिस्टिक, फिलोसोफर कहना गलत होगा, मिस्टिक मेस्टर एकार्ट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, जो 12वीं शताब्दी में हुए थे, यानी कि आज से करीब 1000 साल पहले, 1800 साल पहले, कि द आईज बाय विच आई सी गॉड are the same eyes by which God sees me. My eyes and God eyes are one eye, one knowing, one love. Master Eckhart. और ये उन मिस्टिक्स में से हैं जिन्होंने सही में परमात्मा का अनुभव किया है। जर्मन मिस्टिक। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं एनलाइटेंड बीइंग की, वो है एक्सटेसी का एक्सपीरियंस, ब्लिस का एक्सपीरियंस। जो भी परमानेंटली एनलाइटेंड होगा उसको हर वक्त ब्लिस और एक्सटेसी का एक्सपीरियंस होगा। और ब्लिस और एक्सटेसी कोई खुशी नहीं है कि आप खुश हैं किसी बात को लेके। खुशी होती है, वो एक्सटर्नल्स पे डिपेंड करती है। आपका जॉब प्रमोशन हो गया, आप खुश हो गए। अब जिस लड़की को चाहते थे वो आपको चाहने लग गई, आप खुश हो गए। वो पट गई आपसे, आप खुश हो गए। आपने कोई टूर्नामेंट जीत लिया, आप खुश हो गए। आपको कोई दोस्त मिल गया बहुत पुराना, उसके साथ आप घूम फिर रहे हैं, आप खुश हो गए। खुशी जो है वो एक अलग इमोशन है, एक अलग भावना है। जो एनलाइटेंड बीइंग होगा वो खुश नहीं रहता हमेशा। ये नहीं कहना वो हमेशा खुश रहता है। कई स्पिरिचुअल को क्या कहते थे कि एनलाइटेंड हो जाओ, हमेशा खुश रहोगे तुम। ये फालतू की बात है। वो हर वक्त जो एनलाइटेंड बीइंग होता है वो ब्लिस और एक्सटेसी का एक्सपीरियंस करता है। और ये अलग ही फिनोमेना है, ये अलग ही वो है। इसको हम वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते ये कैसा होता है ब्लिस एक्सटेसी। द बेस्ट डिस्क्रिप्शन आई कैन गिव अबाउट ब्लिस एंड एक्सटेसी इज कि आपके दिल में किसी ने फूल जमा दिए हो, इज लाइक दैट। वो महक रहे हो अंदर, इट्स लाइक दैट ब्लिस एंड एक्सटेसी। ये अलग ही एक्सपीरियंस है ब्लिस और एक्सटेसी का। और ये खुशी नहीं है, ये एक अलग ही फिनोमेना है ऑल टुगेदर। अब ये मोमेंट्री भी हो सकता है कई लोगों को। अगर आप एक्सटेसी ड्रग लेते हैं एमडीएमए, तो आपको यही ब्लिस और एक्सटेसी एक्सपीरियंस क्षणिक होगा, कुछ घंटे के लिए। इसलिए इसको लव ड्रग भी कहा गया एक्सटेसी को।
तो वो क्षणिक होगा। पर जो एनलाइटेंड बीइंग हो जाएगा उसको वही लव का एक्सपीरियंस, वही एक्सटेसी का एक्सपीरियंस परमानेंटली होगा, हर वक्त होगा। हाँ, उसमें वेरिएशंस होंगे, ऐसा नहीं कि एक जैसा होगा हमेशा ब्लिस का एक्सपीरियंस। कभी बहुत ज्यादा होगा, जिसे कहते हैं हार्ट एक्सपेंशन, कभी नॉर्मल रहेगा, पर बैकग्राउंड में ब्लिस और एक्सटेसी का एक्सपीरियंस हमेशा रहेगा। मतलब बाहर से एनलाइटेंड बीइंग सारे इमोशंस फील कर सकता है, वो गुस्सा भी हो सकता है, वो दुखी भी हो सकता है किसी बात को लेके, वो हंस रहा हो सकता है बात बाहर, बाहर किसी बात को लेके, कुछ भी बाहर कोई भी इमोशन उथल पुथल चल रही होती है, पर बैकग्राउंड में हर वक्त ब्लिस और एक्सटेसी का एक्सपीरियंस होता है। और ये ब्लिस एक्सटेसी कौन किसकी प्रॉपर्टी? उस परम चेतना की जो जागृत हो गई है। इसलिए आत्मा को सतचित आनंद कहा गया है, कॉन्शियसनेस ट्रुथ ब्लिस। ये उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो क्योंकि वो जागृत हो गई है, उसकी वो परम चेतना, तो इसलिए वो बैकग्राउंड में ब्लिस और एक्सटेसी का हर वक्त एक्सपीरियंस कर रहा है। इसलिए इन लोगों को गॉड इंटॉक्सिकेटेड मैन भी कहा जाता है। एक मिस्टिक हुए थे महिर बाबा, उन्होंने जो टर्म दिया है इन लोगों के लिए, गॉड इंटॉक्सिकेटेड मैन दिया गया। ये हर वक्त एक नशे में रहते हैं, हर वक्त एक्सटेसी का एक्सपीरियंस करते हैं। रामकृष्ण परमहंस वॉज गॉड इंटॉक्सिकेटेड मैन। ऐसे बहुत से हुए लोग हैं जो गॉड इंटॉक्सिकेटेड मैन है। वो हर वक्त, मतलब जो बाहर के लोग देखेंगे वो कहेंगे यार ये कुछ एबनॉर्मल है, ये हर वक्त कैसा रहता है, पर हर वक्त वो एक नशे की अवस्था में रहते हैं, नेचुरली, विदाउट एनी ड्रग। हर वक्त वो समाधि का अनुभव करते हैं। मैं भी गॉड इंटॉक्सिकेटेड मैन हूं। 2016 में मैंने निर्विकल्प समाधि को हिट किया था परमानेंटली, और उस निर्विकल्प समाधि में क्या अनुभव हुआ मुझे? अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी का, चारों तरफ में। अब वो मैं परमानेंटली हिट कर चुका हूँ। वो अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी का एक्सपीरियंस मुझे अब हर वक्त होता है, समाधि का अनुभव हर वक्त होता है। आई हिट निर्विकल्प समाधि फॉर परमानेंट। और ब्लिस एक्सटेसी का एक्सपीरियंस भी मुझे हर वक्त होता है परमानेंटली। तो 4 साल हो गए, 2016 से मैंने कोई सब्सटेंस नहीं लिया। इवन मेरे दोस्त जो हैं शराब पी रहे हैं, मेरा कजिन शराब पी रहा है, मैंने उस सब्सटेंस को छुआ भी नहीं है। क्योंकि आप 5 स्टार होटल में स्टे कर रहे हैं, आप झोपड़े में थोड़ा जाएंगे फिर रहने के लिए, है ना? तो सोचिए, आप एक बहुत ही हाईएस्ट उसमें है, नेचुरली आप पहुंच चुके हैं स्टेट में, तो अब फिर जो कूड़ा कबाड़ा है वो थोड़ा जो है लेंगे आप, शराब और ये तंबाकू ये सब। तो 4 साल हो गए मैंने कोई सब्सटेंस नहीं लिया, क्योंकि मैं नेचुरली इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में रहता हूँ, नेचुरली हर वक्त। और जब कुछ ऐसी चीजें होती है जो उस स्टेट को एनहांस कर देती हैं, जैसे मैंने आपको कहा एक्सटेसी और ब्लिस का एक्सपीरियंस हमेशा सेम नहीं रहेगा, वो चेंज होगा, उसमें वेरिएशन होंगे। तो अभी ठंडी हवा चल रही है, आप बहुत अच्छे उसमें हैं, तो वो एनहांस ज्यादा हो जाएगा एक्सटेसी और ब्लिस का, पर बैकग्राउंड में रहता हमेशा है, वो कभी जाता है नहीं ब्लिस एक्सटेसी का एक्सपीरियंस। दूसरी कैटेगरी जो होती है, एक तो एक्सट्रोवर्टिव मिस्टिकल एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, दूसरी होती है इंट्रोवर्टिव मिस्टिकल एक्सपीरियंस। इसमें भी अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी का एक्सपीरियंस होता है, बट ये इंटरनल होता है। जैसे मैं अपनी आंख बंद कर ली, तो ये अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी का एक्सपीरियंस मुझे इंटरनली हो रहा है, इस नथिंगनेस का। और ये नथिंगनेस वही मैंने बताया ना, वो परम चेतना जागृत हो गई है, तो वो हम अवेकेंड है बिल्कुल। तो वो यूनिटी का एक्सपीरियंस आप जब भी आंखें बंद कर लेंगे, आपको एक डार्कनेस, एक नथिंगनेस का एक्सपीरियंस होगा, एक यूनिटी का एक्सपीरियंस होगा इंटरनली, महाशून्य का एक्सपीरियंस होगा। इसको आप वर्डों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता ये एक्सपीरियंस क्या होता है, पर इसको कहते हैं हम इंट्रोवर्टिव मिस्टिकल एक्सपीरियंस। तीसरी एक और प्रॉपर्टी है एनलाइटेंड बीइंग की, जो एनलाइटेंड बीइंग में होती है, जो उसको नॉर्मल लोगों से अलग बनाती है, वो ये कि वो जो परम चेतना उसकी जागृत हो गई है, जो समाधिस्थ हो गया है, वो अपनी चेतना में स्टेबलाइज हो सकता है। जो अपनी चेतना में स्टेबलाइज हो जाएगा तो वो अपने इमोशंस को ट्रांसेंडेंट कर सकता है। उसको गुस्सा आ रहा है, वो किसी बात को लेकर दुखी है, वो है, क्योंकि वो भी इंसान है, इमोशंस तो फील करता ही ये करता। बट उसके साथ साथ वो परम चेतना भी हो गया है, वो उसकी परम चेतना वो एक्टिव हो गई है, तो वो उसमें स्टेबलाइज हो जाएगा।
तो जब वो उसमें स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इसके लिए टर्म यूज किया गया कॉन्शियसनेस बिकम सेल्फ अवेयर। जो परम चेतना है वो सेल्फ अवेयर हो जाएगी, बिल्कुल खुद को लेके, अपने अस्तित्व को लेके। वो परम चेतना जागृत हो गई, वो परम चेतना ने ह्यूमन इमोशन को ट्रांसेंडेंट कर दिया। वो परम चेतना सारी इमोशंस को देख पा रही है, सारी इमेजेस को ऑब्जर्वर होगी, सारी इमेजेस की जो कुछ थॉट्स आ रहे हैं उनकी ऑब्जर्वर होगी वो परम चेतना। तो फिर आप इंसान नहीं रहे, आप उस वक्त इंसान ही नहीं रहे, आप जो है वो परम चेतना ही हो गए, आप उस परम चेतना में बिल्कुल स्टेबलाइज हो गए। अब कई लोग माइंडफुलनेस की कोचिंग देते हैं, ये माइंडफुलनेस साक्षी भाव, ये वो अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर हो जाओ, माइंडफुलनेस थेरेपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वो बोगस है, क्योंकि माइंड ही तो ऑब्जर्वर है, माइंड का माइंड ही तो अपने थॉट्स ऑब्जर्व कर रहा है। आप माइंडफुलनेस तब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप एनलाइटेंड नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आपके अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपके माइंड को ट्रांसेंडेंट करता हो, वो परम चेतना आपकी एक्टिव ही नहीं हुई, तो काहे की माइंडफुलनेस भैया, ये तो माइंड ही माइंड का ऑब्जर्वर है। तो एनलाइटेंड बीइंग की थर्ड फंडामेंटल क्वालिटी होती है कि ट्रांसेंडेंस, कि वो अपनी ईगो को, अपने इमोशंस को ट्रांसेंडेंट कर सकते हैं, वो कुछ और भी हो सकते हैं। अब वो हो ही जाते हैं कुछ और, वो दो चीजें हो जाते हैं एक के अंदर ही। एक तो इंसान है वो जो इमोशन फील करता है, मेरी तरह सब कुछ फील करता है, भावनाएं रहती हैं, सब कुछ रहता है, दुख सुख गुस्सा खुशी सब कुछ रहता है। दूसरा वो परम चेतना जो अंदर जागृत हो गई है, वो भी हो जाते हैं वो। अब प्रॉब्लम ये है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है ना, अगर एनलाइटेंड बीइंग अपनी चेतना में पूर्ण रूप से स्टेबलाइज हो जाए, स्थिर हो जाए, तो फिर वो इंसान ही नहीं रहेगा ना, वो कुछ और ही हो गया। और जब वो कुछ और ही हो गया तो वो फंक्शन कैसे करेगा? फंक्शन करने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान होना जरूरी है, इमोशंस का होना जरूरी है। इमोशंस आपको जिंदा रखते हैं। अभी बदमाश आ जाए कुछ किडनैप करने के लिए, जब तक फियर नहीं होगा, फियर का इमोशन में फील नहीं करूंगा, मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगा? आप बताइए। जब तक खुशी का अनुभव नहीं होगा तो आप लाइफ में कहीं कुछ क्यों करना चाहेंगे? आप एक्टिव कैसे रहेंगे? आप लाइफ में कहीं घूमना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां जाने से आपको खुशी मिलेगी, है ना? तभी तो आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी एक डिजायर क्यों है? क्योंकि उस डिजायर का कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो इमोशंस और डिजायर जुड़े हुए ना, तो जब आप इंसान ही नहीं रहे, आप बिल्कुल ट्रांसेंडेंट खुद को कर चुके हैं, उस परम चेतना में स्थित हो चुके हैं, तो फिर आप सोसाइटी में फंक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए इंसान होना जरूरी है, उसके लिए इमोशंस का एक्टिव होना जरूरी है, बिल्कुल। इसलिए एनलाइटेंड बीइंग ड्रिफ्ट होता है, अक्सर वो तो परम चेतना में स्टेबलाइज रहता है, पर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वो इंसान भी हो जाता है, वो अपने माइंड से भी आइडेंटिफाइड हो जाता है। ये बकवास फेंकी जाती है, स्पिरिचुअल गुरुज बहुत से करते हैं कि एनलाइटेंड बीइंग ईगोलेस हो जाता है। नॉनसेंस। ईगोलेस कैसे हो जाएगा? ईगोलेस अगर कोई हो गया तो पागल हो जाएगा, बिल्कुल इंसेन हो जाएगा, बिल्कुल बकवास बात है। ईगो सब में होता है और एनलाइटेंड बीइंग में भी होता है, ईगो आइडेंटिटी होती है, उसकी इंटैक्ट होती है। फर्क क्या मगर फिर नॉर्मल और एनलाइटेंड में? नॉर्मल में भी ईगो है, एनलाइटेंड में भी ईगो है। वो ये कि उस ईगो को ट्रांसेंडेंट कर सकता है, उस परम चेतना में स्थिर होके, स्टेबलाइज होके, मोमेंटरी, काफी देर तक। वो परमानेंटली ट्रांसेंडेंट अगर कर दे तो वो इंसान ही नहीं रहेगा, वो स्टैटिक और जड़ हो जाएगा, बिल्कुल। तो एनलाइटेंड बीइंग ड्रिफ्ट बिटवीन ईगो आइडेंटिटी एंड सुप्रीम आइडेंटिटी। वैसे है तो उसकी एक्चुअल में, को बताया, एनलाइटेंड बीइंग की दो आइडेंटिटीज होती हैं, एक ईगो आइडेंटिटी, एक सुप्रीम आइडेंटिटी, एटर्नल सेल्फ की आइडेंटिटी। अब मैंने आपको एनलाइटेंड बीइंग होने की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बता दी हैं। अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, एक्सक्लूसिव ब्लिस का एक्सपीरियंस। तीसरा मैंने आपको बताया ट्रांसेंडेंस, वो ह्यूमन इमोशंस को ट्रांसेंडेंट कर सकता है। ये एनलाइटेंड बीइंग होने की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। ये एनलाइटेंड बीइंग अगर कोई है तो उसमें है ही है ये प्रॉपर्टीज। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो एनलाइटेंड बीइंग नहीं हो सकता। वो जीनियस हो सकता है, वो बहुत अच्छा इंसान हो सकता है। तो फ्यूचर में कभी आपको एनलाइटमेंट का एक्सपीरियंस होगा, जब आपको समाधि का अनुभव होगा, परमात्मा का अनुभव होगा, तो आप मेरी बातों से एग्री करोगे कि वैभव बिल्कुल सही बता रहे थे। अभी आप बहुत से आप में लोग होंगे वो कहेंगे क्या ये बातें कर रहा है,
उनके साथ क्या पता सिर के ऊपर जाए मेरी बातें, पर आप एनलाइटेंड बीइंग अगर ऑलरेडी हैं, आपने भी परमात्मा का उस अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी का एक्सपीरियंस किया है, या आप फ्यूचर में कभी होंगे, तो आपको पता चल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सही में जो वो उस माउंटेन में पहुंच कर जो व्यू है, वो मैं जो बता रहा हूँ वही व्यू आपको नजर आएगा। अब एक चीज और कि एनलाइटेंड हो गया, आपने यूनिटी का एक्सपीरियंस कर लिया, अब उस यूनिटी को इंटरप्रेट कैसे करेंगे ये डिपेंड करता है ज़्यादातर आपके रिलीजियस बैकग्राउंड पे। तो कोई मुस्लिम होगा, मुस्लिम के सूफी संत थे, उन्होंने परमात्मा का अनुभव किया है, खुदा का अनुभव किया है, उन्होंने उस अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी का अनुभव किया है। तो आप सूफीज़म की अगर किताबें पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसमें जो वर्णन है वो खुदा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो इस्लामिक है, इसलिए वो खुदा वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में है ना। तो हम इंटरप्रेट करेंगे उस इंडिफरेंशिएट यूनिटी के एक्सपीरियंस को अपने रिलीजियस बैकग्राउंड के हिसाब से, उस मिस्टिकल एक्सपीरियंस को। कोई हिंदू होगा वो ब्रह्म कहेगा कि मुझे तो ब्रह्म का अनुभव हुआ है, क्योंकि उस उपनिषद में ब्रह्म को माना गया है सर्वव्यापक, उस परम चेतना को ब्रह्म कहा गया है। बौद्ध होगा कोई, वो कहेगा निर्वाण का अनुभव हुआ है मुझे। जैन कहेगा कि मुझे क्या वल्ल का अनुभव हुआ है। और कोई क्रिश्चियन होगा वो कहेगा किंगडम ऑफ गॉड, आई हैड एक्सपीरियंस किंगडम ऑफ गॉड। और कोई अगर रिलीजियस धार्मिक है भी नहीं तो वो कहेगा मुझे यूनिटी का एक्सपीरियंस हो रहा है, अनडिफरेंशिएट यूनिटी का चारों तरफ। ये सब पहाड़, ये माउंटेन, ये सब एक है, सब में मुझे एकता नजर आ रही है। वो उसको अपने धर्म के हिसाब से इंटरप्रेट नहीं करेगा, वो प्योर एक्सपीरियंस आपको बताएगा। अब ये एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है। अब ये एक्सपीरियंस तो ड्रग से भी इंड्यूस हो जाता है, अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी का एक्सपीरियंस। अगर आप एलएसडी लेते हैं, अगर आप डीएमटी लेते हैं, मशरूम्स लेते हैं, तो आपको होगा अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी का एक्सपीरियंस होगा, आपको परमात्मा का एक्सपीरियंस होगा, आपको समाधि का एक्सपीरियंस होगा, आपको मोमेंट्री एक्सपीरियंस हुआ, पीक एक्सपीरियंस आपको, उस परम चेतना के दर्शन हुए, आप कोलैप्स कर जाएंगे। फिर परमानेंटली नहीं होगा। अगर परमानेंटली हो जाता इतनी आसानी से तो भाई जितने भी एलएसडी मशरूम्स जिन्होंने लिया है, डीएमटी, वो तो परमानेंटली एनलाइटेंड हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है एनलाइटेंड होना, इतना आसान नहीं है नेचुरली उस प्लेस को हिट कर जाना परमानेंटली, इतना आसान नहीं है। कई लोगों को मोमेंट्री नेचुरली भी हो जाता है, मोमेंट्री। कई लोगों की एक्सीडेंटली कुंडली अवेकनिंग हो जाती है, किसी एक्सीडेंट से हो जाती है, मेडिटेशन में हो जाती है, पर वो भी मोमेंट्री अगर होती है। कई लोगों को परमानेंटली नहीं होती। जिसको परमानेंटली हो जाती है, जो परमानेंटली उस प्लेस को हिट कर देता है, वही होता है एनलाइटेंड। दोज हु हिट दैट प्लेस, दैट पीक, दैट व्यू फॉर परमानेंट इज एनलाइटेंड बीइंग। अब ये होता कैसे? भाई मेरा तो एक ही आंसर है, परमात्मा की ग्रेस से, डिवाइन की ग्रेस से। अरबिंदो जी ने कहा है कि इट्स नॉट यू दैट चूज इनफाइनाइट, इट्स द इनफाइनाइट दैट चूजेस यू। आप कितने मेडिटेशन कर लें, आप इतनी बार जाने कहाँ कहाँ आप शिविर में चले जाएं, कुछ भी कर लें, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा जब तक इनफाइनाइट की विल नहीं होगी, उसकी ग्रेस नहीं होगी आपके ऊपर। इसलिए मिस्टिक्स ज़्यादातर ये कहते हैं कि उन्हें जो परमात्मा का अनुभव हुआ है, जो ट्रांसेंडेंस का एक्सपीरियंस हुआ है, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का, वो ग्रेस से हुआ है। और ग्रेस से ही होता है, उस डिवाइन विल से ही होता है। डिवाइन चूज करता है कि आपको ये एक्सपीरियंस उसको देना है परमानेंटली। सब कुछ चूज करता है वो। आप एक बहुत सक्सेसफुल डांसर हैं, आप सक्सेसफुल एक्टर हैं, आप बहुत अच्छे टेकन 3 के चैंपियन हैं, आप बहुत अच्छे लॉयर हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आप you can be any success, behind any success the infinite will is there, he choose you to be there। आप मेहनत करें उसके लिए, वो सब पाने के लिए, वो तो एक अलग फिनोमेना हुआ। पर जो उसका जो सोर्स होता है वो इनफाइनाइट होता है, वो जो चाहता है वही आप बनते हैं। उसका बैकग्राउंड जो है इनफाइनाइट होता है।
इसलिए जिनको ये एक्सपीरियंस होता है वो इनफाइनाइट की विल से ही होता है एनलाइटेंड बीइंग होने का एक्सपीरियंस। अब एनलाइटन होने के बहुत से प्रैक्टिकल साइड इफेक्ट भी हैं और बहुत से प्रॉन्स भी हैं, उनकी मैं डिटेल्स में अभी नहीं जाऊँगा। मेरा मेन वीडियो का मकसद था बताना आप लोगों को, और एनलाइटन बीइंग का जो सुप्रीम लक्ष्य होगा वो महासमाधि की प्राप्ति होगा। इन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत डिटेल वीडियो हो जाएगा, एक ही वीडियो में सब कुछ थोड़ा मैं आपको डिस्कस कर लूँगा आपसे। बट मैंने इस वीडियो का जो फंडामेंटल प्रेमिस था, वो फंडामेंटल इस वीडियो का जो कंटेंट था वो ये था कि एनलाइटेंड बीइंग की प्रॉपर्टीज। तो आप फ्यूचर में कभी जब एनलाइटेंड होंगे परमानेंटली या क्षणिक रूप से आप एनलाइटमेंट का एक्सपीरियंस करेंगे, कभी परमानेंटली कर लेते तो बेस्ट है, तो आपको पता चल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, सच है। ऑल द बेस्ट, लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।